ये वो बचत बाज़ार नहीं होंगे जो मुनाफाखोरों के हाथ में होते हैं। ये वो बचत बाज़ार है जहाँ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की टीम, उनके जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ खड़े हैं। इन्होंने एक ऐसा फार्मूला बनाया है जिसमें ये जो सप्लायर्स हैं इन तमाम आटा, घी और चीनी के, उनसे इन्होंने बैठ के मुज़ाकरात किए। बशीर फारूकी साहब ने उनको खौफ खुदा याद दिलाया, इस वक्त के हालात याद दिलाए। तो 30% उन कंपनीज़ ने इनको डिस्काउंट दिया और फिर 30% सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने उसमें और डाला। तो आज यहाँ पर जो रेट्स आप देखेंगे चीज़ों के, वो तकरीबन मार्केट प्राइस से 60% कम पे मिल रहा है, और कुछ चीज़ों में 50 और कुछ में 30, लेकिन 60% का डिस्काउंट हर उस आदमी के लिए अवेलेबल है जो इस महंगाई के तूफ़ान में परचेज़ नहीं कर सकता। अभी जब मैंने यहाँ सारा विज़िट किया है तो जो शरबत की एक बोतल 300 रुपये और 250 रुपये में रिटेल में मिलती है, वो यहाँ 150 रुपये में अवेलेबल है। इसी तरह जो घी है जो 1200 रुपये, जो तेल है वो तेल जो बाजार में 650 रुपये, वो 399, जो मार्केट में तेल 650 रुपये केजी मिल रहा है, वो यहाँ पे 399 में मिल रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं है कि सप्लायर से आपने सस्ते में लिया और यहाँ महंगे में बिक रहा है। कोई ब्लैक नहीं है, जो आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट पे अवेलेबल है। तो इससे बेहतर निज़ाम और इससे बेहतर जो सिस्टम है वो मुझे नज़र नहीं आता। तो हम सबको चाहिए कि इनकी मदद करें और इनके साथ करें। मेरी एक एडवाइस है सिंध गवर्नमेंट को, और मैं इस पर चीफ मिनिस्टर साहब से बात भी करूँगा कि जो इस तरह की सब्सिडीज़ हैं, इस तरह पैसा दे रहे हैं, तो ये पैसा आप सैलानी को दें। दूसरे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस शहर में, जेडीसी काम कर रहा है, बाकी इदारे काम कर रहे हैं, सैलानी बड़ा काम कर रहा है, तो सैलानी साहब को ये आप ग्रांट दे दें। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये एक एक रुपए का हिसाब भी दे देंगे। और अगर ये बचत बाज़ार भी इन्होंने करना थे, जिसमें आप ये बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, तो अगर वहाँ कोई सब्सिडी थी या वहाँ कोई रिलीफ था तो वो आप सैलानी साहब के सुपुर्द कर दें। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वहाँ पर भी हर चीज़ इसी तरह से सिस्टम में चलेगी और लोगों तक पहुँचेगी। इस वक्त एक शोर मचा हुआ था कि जो गरीब लोग हैं वो तो आप तक राशन ले लेते हैं, इफ्तार कर लेते हैं, सरी कर लेते हैं, मगर सफ़ेद पोश लोग कहाँ जाएँ। और सरकार के जो बचत बाज़ार है उसके बारे में सब जानते हैं कि कितना हद तक वो एक्टिव है, कितना नॉन एक्टिव है। तो सैलानी ने माशाल्लाह एक निज़ाम शुरू किया कि हम ये बचत बाज़ार का आगाज़ तो कर दिया, हो सकता है ये बचत बाज़ार पूरा साल कायम रहे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें हमने जो है अभी 3 अशिया रखी है। एक तो आटा जो है वो तकरीबन हमने बाज़ार से 250 रुपये कम रखा। कुकिंग ऑयल जो है जिसकी रकम है 665 रुपये, वो कुकिंग हमने माशाल्लाह रखा है 400 रुपये का। 250 के आसपास शरबत है, उसको रखा है 150 रुपये का। तो ये कि बिल्कुल ऐसा सिस्टम किया है कि इसके ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौका पर लोग से फ़ायदा न उठाए, जैसे लोग आ जाए एक सब ले जाए। हमने बाकायदा इसमें एक सिस्टम बनाया है, ओरिकल के ज़रिए, सॉफ्टवेयर के ज़रिए। एक बंदा आएगा और आने के बाद वो हमसे लेगा तो दोबारा वो 15 दिन के बाद दोबारा नहीं आ सकता। वो अलग बात है, अपने घर की दूसरे फर्क को भेज सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि ये बाकायदा जो पैसा सैलानी अपना लगा रहा है, जो हमें रियायत मिली है उससे वाकई फ़ायदा हो जाए, खाली नाम और नमूद नहीं हो। अल्लाह का करम है, सैलानी को रोज़ाना वैसे ही 4 लाख अफराद की मदद तो कर ही रहा था, ये एक मदद और बढ़ गई। चावल भी है और दाल भी है उनको भी, लेकिन ये बतदरीज है। आज ये पहला कदम है, इंशाल्लाह आगे चल कर चना, चावल और दालों पर काम किया जाए।